उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर घात की आवाज तेज हुई है। भीतर घात पर रिपोर्ट तैयार करेगी यूपी बीजेपी और रिपोर्ट भेजी जाएगी भाजपा आलाकमान को और रिपोर्ट पर होगी बड़ी कार्रवाई। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खराब प्रदर्शन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भीतर घात को लेकर ही ये खराब प्रदर्शन रहा है इस बार पार्टी का। भीतरघात पर रिपोर्ट तैयार करेगी पार्टी और रिपोर्ट भेजी जाएगी भाजपा आलाकमान को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में हुई हार की खुद समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे बैठक में मौजूद। यूपी के भाजपा और सरकार के दिग्गजों को बुलाया दिल्ली। समीक्षा के बाद यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग के वोटर सपा की तरफ शिफ्ट हुए। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रशासनिक बदलाव भी होंगे। सरकार जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू कर सकती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी दूर हो सके। रोजगार के रास्ते तलाशेगी यूपी बीजेपी में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव हो सकते हैं और बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं। इस चुनाव में संघ सक्रिय नहीं था, इसलिए संघ की नाराजगी दूर करने की भी कोशिश होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अब इस पर मंथन भी किया जा रहा है, हार के कारण तलाशे जा रहे हैं और ये खबर मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है पार्टी की। बिल्कुल, देखिए दिव्या, अगर बात करें तो सबसे अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है और यही वजह है कि यूपी में इस समय हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। पीएम मोदी खुद हार की समीक्षा करेंगे, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी के भाजपा के प्रभारी धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं और खुद पीएम मोदी इनकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी है उनमें बड़ा बदलाव किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा सकता है। बताया ये जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल को भी रिसफल किया जाएगा, जिसमें पंकज चौधरी को जगह मिल सकती है, महेंद्र सिंह की भी वापसी की जाती है। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ सिंह की भी वापसी की जा सकती है। आपको बताऊं तो जितेंद्र प्रसाद लोकसभा सांसद बने हैं तो उनको दिल्ली लेकर जाया जा सकता है, तो वहीं उनकी जगह किसी और को भी मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। साथ ही इस बार जिस तरह से आरएसएस ने बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और यूपी में सरकार और संघ के बीच जो सामंजस्य नहीं है उसको बैठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के संगठन में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि अगर देखिए तो 2019 में भी पश्चिमी यूपी, जहां से जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आते हैं, वहां पर स्थिति काफ़ी खराब देखने को मिली थी। इसके अलावा इस बार फिर से पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी स्थिति खराब देखने को मिली। एक सीट, फर्स्ट फेज का सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, उसके अलावा सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी से भी इस्तीफा लिया जा सकता है। साथ ही प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं उनको भी बदला जा सकता है। पीएम मोदी खुद इस पूरे जो हार का जो समीक्षा है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, लोगों से इन लोगों से बातचीत करेंगे, जवाब मांग सकते हैं कि आखिर में इतनी नाराजगी यूपी की जनता को क्यों है, कानून व्यवस्था को लेकर या फिर एंटी इनकम्बेंसी रही या फिर कई अलग अलग और कारण भी बताए जा रहे हैं। जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार के अवसर की बात जो विपक्ष बार बार उठाता रहा है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए तमाम मुद्दे ऐसे हैं, आपको बताऊं तो पीएम मोदी ने कई ऐसी योजनाओं को लागू किया, अब वो योजनाएं घर घर तक नहीं पहुंची या फिर लोगों तक नहीं पहुंचाई, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अग्निवीर योजना हुई, बेरोजगारी एक मुद्दा था, ओपीएस एक मुद्दा था। बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास।